लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। लिखिएगा अ पॉलीगन having n corners, a polygon having n corners, having n corners, each corner, each corner consists of charge q, each corner consists of charge q, each corner consists of charge q, consists of charge q. Thank you. Each corner consists of charge q, charge q, leaving one corner, leaving one corner, leaving one corner. Each corner consists of charge q, leaving one corner, leaving one corner. If full stop डाल के if the distance of center from the corner is r, if the distance of center from the corner is r, if the distance of center from the corner is r small r, is if the distance of center from the corner is small r, find 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 the ratio find the ratio of electric field and electric potential at the center. Find the ratio of electric field and electric potential at the center. Find the ratio of electric field and electric potential at the center. Electric field and electric potential at the center. Find the ratio of electric field and electric potential at the center. Ratio of electric field and electric potential at the center. दिखा क्या? चलो फोकस करेंगे सभी. देखो भाई, बोला क्या कोई पॉलीगन है? सवाल नंबर 1. कोई पॉलीगन है, किसी भी शेप का हो सकता है. हेक्सागोनल, पिरामिडल, किसी शेप का. सॉरी, पिरामिडल कह रहा हूँ. हेक्सागोनल, पेंटागोनल, व्हाटएवर इट मे बी, ट्राइगोनल. तो मैं कोई भी हेक्सागन मान लेता हूँ ऐसे करके. मुझे नहीं पता, मैं हेक्सागन ही ले लेता हूँ. ठीक है. हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है? लीविंग वन कॉर्नर, एक कॉर्नर को छोड़ के. ठीक है. आपसे बोला है इस सेंटर पे इसका डिस्टेंस सेंटर से आर है. डिस्टेंस सेंटर से कितना जल्दी बताइए? आर. आपको बताना है कि भैया बताओ कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और v का वैल्यू क्या होगा. अगर ये निकल गए तो E बाई v का रेशियो निकाल दो. क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है सभी को? सेंटर पे क्या क्या निकालना है जल्दी बताओ. इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या चीज? v. और आपको बताना है E और v का रेशियो. सवाल समझ में आ गया होगा. चलिए पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ v को. v का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने? ए क्यू बाई आर इज व्हाट? डिस्टेंस. क्यू क्या है? के का वैल्यू तो पता ही है. अब बताना सब कोई कितने चार्ज है. क्यू क्यू क्यू. ठीक ना. मैं मान लेता हूँ एन कॉर्नर्स था. कितने कॉर्नर्स थे? एन कॉर्नर्स था. तो हर एक कॉर्नर के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आएगा. क्या आएगा बताओ? ए क्यू बाई आर. ए क्यू बाई आर कितने टाइम्स? 5 टाइम्स या एन टाइम्स. मैं कह रहा हूँ एन कॉर्नर्स है. मुझे नहीं पता ये पॉलीगन कितना बड़ा, मैं डॉट 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 कर देता हूँ. इसलिए मैंने कितने कॉर्नर्स माने? एन कॉर्नर्स. तो बताओ यहाँ से क्या लिखूंगा? वी टोटल क्या हो जाएगा? बोलो सब कोई. क्या मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर? फिर बोलना सब कोई. के क्यू बाई आर बोलते रहो यार. आगे कहाँ तक? के क्यू बाई आर कब तक? एन टाइम्स. तो क्या वैल्यू आ जाएगा? एन के क्यू बाई क्या चीज? आर. ये वी टोटल निकल गया. बोलो हाँ या नहीं. कोई दिक्कत? अब चलिए ई नेट निकालते हैं. ई का फॉर्मूला क्या पढ़े हो?
के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बता रही है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? ये भैया स्केलर है, ये क्या जल्दी बताइए, और ये वाला, तो ऐसा ऐसा तो बहुत सारा क्वांटिटी होगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्केलर है, स्केलर में तो तुम ऐड कर लोगे, बट वेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है, कि डायरेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, और डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे को वेक्टर कैंसिल आउट करता जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, कैंसिल करेगा ना, जबकि ये कैंसिल करने वाला नहीं है। अब सुनना इसके लिए, अगर देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ यहाँ से अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, सोच के बताना। यहाँ पे तुमको कितना कूलम कंसीडर करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है तो? 1 कूलम। कितना कूलम जल्दी बताइए? 1 कूलम। ये क्यू और 1 कूलम के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन, तो 4 इसको रिपेल करेगा क्या? ई ड्यू टू 4 ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? ई ड्यू टू 1 किधर चला आएगा? नीचे। दोनों एक दूसरे को, जितने कॉर्नर्स वाले हैं वो पेयर अप होके कैंसिल करेंगे क्या? ई 2 वाला लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। ई 5 वाला, तब तो कैंसिल कर देंगे। केवल बचेगा क्या? एक ही बचेगा क्या? बाद बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। समझ में आया? एक दूसरे को रिपेल करके कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ पे तो कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं देखना, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? जबकि ये वेक्टर होने के कारण डायरेक्शन भी तो होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? एक दूसरे को कैंसिल करके गया, 1 4 को कैंसिल किया, 2 5 को कैंसिल किया, बोलो हाँ या नहीं? तो बचा केवल और केवल एक ही कॉर्नर ना बचेगा, क्योंकि एक कॉर्नर तो खाली है। एक कॉर्नर क्या है? खाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू केवल और केवल ई नेट का वैल्यू क्या बताओ सारे बच्चे? के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और सब रिमेनिंग क्या हो जाएगा, सबका सब एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। रिमेनिंग चार्ज क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ से? रिमेनिंग चार्ज विल कैंसल आउट ईच अदर। अरे बोलो यस और नो? एक दूसरे को कैंसिल आउट करता चला जाएगा, हाँ या नहीं? और कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, केवल जल्दी बोले? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे क्या बचेगा? एन के क्यू बाय आर। अच्छा एन के क्यू बाय आर बचेगा, या फिर एन माइनस 1 के क्यू बाय आर बचेगा? सॉरी फॉर दैट। कितने कॉर्नर्स में बैठा हुआ था ये? एन कॉर्नर्स में, या एक कॉर्नर को छोड़ के? एक कॉर्नर को छोड़ के, तो एन या एन माइनस 1 टाइम्स। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बोलो? एन माइनस 1 के क्यू बाय आर। सबको समझ में आया? अरे बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, बट पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्या? ऐड होगा। एन माइनस 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक कॉर्नर खाली है। या के क्यू बाय आर एस क्यों लिखा? कि इस कॉर्नर से कंपनसेट करने वाला कोई भी, बोलो हाँ या नहीं? तो एक ही बचेगा ना, के क्यू बाय क्या चीज? आर स्क्वायर। तो क्या मैं वी टोटल बाय ई नेट निकाल सकता हूँ क्या? व्हाट इज वी टोटल? एन माइनस 1 के क्यू बाय क्या चीज? आर। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू से के क्यू, आर से आर, आर किधर चला जाएगा? ऊपर। एन माइनस 1। क्या सभी को समझ में आया? क्लियर है सभी को? कैसे यहाँ कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसलिए ऐड कर दिया एन माइनस 1 क्यों? क्योंकि एक डब्बा खाली है, एक कॉर्नर खाली है। आपने एन क्यों लिया, 6 क्यों नहीं ले लिया? अरे भैया मैं कह रहा हूँ एन कॉर्नर्स का कोई पॉलीगन है, मुझे नहीं पता, मैंने हेल्प के लिए कौन सा बना लिया? हेक्सागन। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत किसी को? सवाल नंबर 2 लिखिएगा। पोटेंशियल का जितना भी अभी कॉन्सेप्ट कराया, सब पे भी क्वेश्चंस कराएंगे अच्छे खासे। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, इन द गिवन फिगर net electrostatic energy is zero. In the given figure, net electrostatic energy is zero. In the given figure, net electrostatic energy is zero. Net electrostatic energy is zero. Find the relation between capital Q and small q. Find the relation between capital Q and small q. Find the relation between capital Q and small q. Find the relation between capital Q and small q. Capital Q and small q. फिगर देखेंगे सारे बच्चे। देखना यहाँ पे, ये Q है,
ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। ये क्यू क्यू है और कौन सा क्यू है जल्दी बताइए? कैपिटल क्यू है। इसका डिस्टेंस दे रखा है ए। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? ए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए? ए। ठीक है? तो बता दो अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 90 डिग्रीज है तो ये क्या हो जाएगा बोलो? रूट अंडर 2a हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओ यार। ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रूट अंडर 2a स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? ए रूट। बोलो यार यस और नो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आ गया? अब बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बताइए? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? के क्यू वन क्यू टू बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर, नॉट आर स्क्वायर आर। के क्यू वन क्यू टू बाय क्या चीज? आर। चलिए पेयर कितने बन रहे हैं बताओ तो यहाँ पे दिखाया था आपको पेयर निकालना। कितने पेयर्स बन रहे हैं? 3 दिख ही रहे हैं। इन दोनों के इन दोनों के इन दोनों के नहीं आ रहा। कितने नंबर्स ऑफ चार्जेस हैं? 3। बोला था 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई क्या चीज? 2। नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए तो 3 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितने पेयर्स? 3 बन गए। और दिख भी रहे होंगे कौन कौन से पेयर। चलो मैं नामांकन कर देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या चीज है? 3। 1 2 2 3 1 3। स्टार्ट करें क्या? चलो। पेंसिल एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा बोलो सबको? पहले मैं इधर से चल रहा हूँ। क्या लिखूंगा? के क्यू 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 वन क्यू टू बाई डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड। फिर क्या निकलेगा बोलो? ए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए। फिर से क्या निकलेगा? ए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय रूट टू ए। ये ना हो जाएगा? आ गया? अब चलिए हमें निकालना है रिलेशन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में। और कह रहा है सवाल में कि नेट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर है? 0। ये क्वेश्चन में गिवन। ठीक है? अब इस क्यू वाले टर्म को उधर ले जाइए उठा के, तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो यहाँ से? इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? हाँ, लिख लो यहाँ से। कहना है के क्यू बाय ए कॉमन ले ले। के क्यू और ए, के क्यू और क्या चीज? ए। क्या बचेगा यहाँ पे? क्यू बाय रूट टू। इसको उधर भेजे क्या? तो क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय क्या चीज? ए। ए से ए से के, क्यू से क्यू, क्या बचेगा? ले लो एलसीएम। रूट टू क्यू और यहाँ पे क्या चीज? क्यू बाय रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। क्या कॉमन ले ले? क्यू। क्या बचेगा? रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू। यहाँ पे माइनस या प्लस? माइनस। किसके बराबर? क्यू के बराबर। आंसर लाओ तो सो जाओ। कोई डाउट? अरे बोलो यस और नो। आया समझ में? इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्या चीज? कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? समझ में आ रही है बातें कैसे हो रहा है? तो आपको अप्लाई करना है कैसे कंसेप्ट आते हैं ये चीज को। बिना टाइम गवाए सवाल नंबर 3 लाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लिखेगा। 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 3 charges plus q, 3 charges plus q, write it. 3 charges plus q are placed, are placed, 3 charges plus q are placed at each corner of isosceles triangle, at each corner of isosceles triangle, at each corner of isosceles triangle, isosceles triangle, isosceles triangle, isosceles triangle, ABC, isosceles triangle ABC, isosceles triangle ABC. Find the work done, find the work done in order to carry the charge, in order to carry the charge, in order to carry the charge of 2 microcoulombs, of 2 microcoulomb, of 2 microcoulomb, of 2 microcoulomb from point D to point E, from point D to point E,
फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई, फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई, फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई, डी से किधर लेके जाना है, ई, ठीक ना। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। इक्विलेटरल हो गया क्या, आइसोसेलेस दे रखा है इक्विलेटरल यार, एक मिनट। चलिए फिगर तो यही दे रखा है, आई थिंक आइसोसेलेस गलती से लिख दिया, इक्विलेटरल इज देयर, इक्विलेटरल कर दो उसको, क्यू 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 कर लीजिए इक्विलेटरल, ए बी सी। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का कितना एंगल होता है बोलो भैया, कितना डिग्री, पक्का, तो ये 60 डिग्री का है, ठीक है। अब यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, याद करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा आप लोगों ने, एक ऐसा साइड जो एक वर्टेक्स से निकल के दूसरा साइड को इक्वल हाफ्स में कट करता है, और उसमें कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो बना दो 90 डिग्रीज का, और इसको पॉइंट दे दो डी, कितना पॉइंट दे दो, डी, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉइंट है सिमिलरली, ई पॉइंट, कौन सा पॉइंट जल्दी बताए, ई पॉइंट, यहाँ भी। आप बताइएगा मुझे सारे बच्चे, अगर हर साइड ए है, हर साइड कितना है जल्दी बताइए, ए, ये भी ए है, ये भी ए साइड है, ये लिंक भी ए है, तो बता सकता है कि बच्चा ये लिंक कितना होगा, a/2, बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत यहाँ से, ये लिंक कितना हो जाएगा फिर, बोले यार, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, ये क्या बन रहा है बताओ, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, अरे बोलो हाँ या नहीं। अच्छा उससे भी नहीं, ये साइड निकाली, ये डिस्टेंस a/2 है, ये कितने डिग्री का एंगल है, तो साइन 60 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय, मैं लगाता हूँ साइन 60 बराबर, सारे बच्चे बोलो यार, परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए, बी डी, क्या है बोलो, बी डी, यार यस और नो, बी डी, हाइपोटेन्यूज बी सी, क्या है बताइए यहाँ से, मतलब जो ए साइड का है, कितने साइड का है, ए साइड, तो बी डी रहने दो यहाँ पे, और बी सी की जगह क्या लिखेंगे, ए, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो किसका वैल्यू आ जाएगा, बी डी का, किसका वैल्यू आ जाएगा बताइए यहाँ से, बी डी का, आ गया क्या, तो बी डी का वैल्यू कितना आ गया बोलो यहाँ से, √3/2, ठीक ना। अब मेरी बात समझना, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कौन सी एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके कारण होगा, ए के कारण होगा क्या, हाँ, सी के कारण होगा, यस, डी के कारण भी तो होगा, बट बी से मुझे डिस्टेंस नहीं पता था जो कि मैंने निकाला है, अरे फॉर्मूला में के क्यू बाय आर होता है ना, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए ना, डिस्टेंस कितना निकल के आया, √3/2 है, कितना निकल के आया बोलो, बाय 2 है, अब तो समझ में आया, अरे बोलो हाँ या नहीं। चलिए थोड़ा आसानी से बता दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी डी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट डी, जल्दी बताओ सब कोई, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डी, पहले इसके कारण निकालो, बोलो क्या हो जाएगा, के क्यू, व्हाट इज द डिस्टेंस, वेरी गुड, a/2, सिमिलरली इसके कारण के क्यू कितना, a/2, और इसके कारण के क्यू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, √3a/2 हो जाएगा क्या, 2 किधर चला गया, तो क्या लिखेंगे, 2k³ बाय a, यहाँ भी और यहाँ पे 2k³ बाय √3a, क्या कॉमन आ जाएगा, k³ बाय a, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा, ये तो ऐड नहीं होने वाला, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो ऐसे, k³/8 4+2/√3। एक बात बताओ आया नहीं आया, ये पोटेंशियल जी कौन से पॉइंट का निकला, डी का या ई का, डी का या ई का, डी का निकला ना,
ई का क्या होगा बोलो तो? सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सारे चार्जेस का डिस्टेंस तो सेम है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? सेम या डिफरेंट? तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली एट पॉइंट ई क्या लिखूंगा बोलो यहाँ से? बोलो 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 सेम चीज। के क्यू बाय ए ब्रैकेट में 4 + 2/√3 यही हो जाएगा ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? आपसे बोला वर्क डन निकालो, क्या निकालो? कहां से कहां तक? डी से ई तक। डी से क्या चीज? ई तक। तुम वर्क डन करने जाओगे डी से ई तक, डी से कहां तक? कितने कूलम चार्ज को लेके जाना है? 2 माइक्रो कूलम। अरे लिखा है ना ऐसा? बोलो हाँ या नहीं? वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इंटू डेल्टा पी। या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। चेंज इन क्या निकाल लो? पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, दो काम कर सकते हैं। क्या क्या? या तो के या तो कर लो क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम या डिफरेंट? तो पोटेंशियल एनर्जी का सेम बताओ। वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल? वही। ये भी सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? जीरो। कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, आंसर कितना आ जाएगा? आया समझ में? वर्क डन का वैल्यू दो तरीके से आता है। या फिर क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल कर लो, ठीक है, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन क्या कर लो? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों से ही क्या आ जाएगा बताइए ऐसे? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये तीनों सवाल समझ में आए? ये सारे के सारे बेस किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस सवाल है। मैं कई बार बोलता हूँ, केवल चैप्टर पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जब तक आपको एप्लीकेशंस नहीं आ रहा और तेजी में एप्लीकेशंस नहीं आ रहा, कभी भी चैप्टर आपका अच्छा नहीं होगा। क्लियर है सभी को? रेडी है? चलो कॉपी कर लो। कॉपी इट फास्टली। में एक दो क्वेश्चंस थोड़ा अल्टर होगा, वॉल्यूम वगैरह आ गया होगा। डजंट मैटर लॉट, फिनॉल में वो आएगा। फास्टली कॉपी करें, बातें कम करें। बातें आप बाद में भी करेंगे। वो कहाँ है मुस्कान? और कौन गायब है? सानू? है मैं? कौन गायब है? ये कहाँ है तुम्हारे भाई फ्रेटर्निटीज वाले? इधर सब। नाजीम? रोजा चालू है क्या? चलो चलो लिखो।
दोस्त कहाँ गई निधि?
भाई कोशिश करना क्लास करके जाने की, ठीक है? चलो, अब हटाएं, इजाजत हो तो पक्का। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, एवरीवन लिखो, लिखेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल given for the given for the system, the electric potential given for the system varies varies by ऐसे लिखना, Vx equals to 20 upon x square minus 4, 20 upon x square minus 4, 20 upon x square minus 4, x square minus 4 लिखा, where x is measured in micrometers, where x is measured in micrometers, देखो माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं, म्यू एम, x is measured in micrometers, म्यू एम, measured in micrometers, x is measured in micrometers, लिखा, फुल स्टॉप डालिए और लिखिएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at x equals to 4 micrometers, find the electric field at x equals to 4 micrometers, find the electric field at x equals to 4 micrometers, x equals 4 micrometers, x equals to 4 micrometers, क्लियर है? आया सबको समझ में? ये दे रखा है, चलो सारे बच्चे बताना, v x का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of vx? v stands for पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, ठीक ना? तो vx का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो सब कोई? 20 बाय बोलो सब कोई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं, dv x बाय dx कर सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? dv बाय dx, बोलो यार यस और नो, ये फॉर्मूला करवाया था, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? सारे बच्चे बताना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हेल्प कीजिएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे पावर माइनस 1, अरे बोलो हाँ यार, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर में क्या आ जाएगा? माइनस 1, किसी को कोई दिक्कत? चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, v की जगह क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे पावर माइनस 1 बाई डी एक्स, सारे बच्चे अच्छे से डिफरेंशिएशन सीखिएगा। 20 क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, क्या करें बाहर, तो माइनस 20 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे पावर माइनस 1 बाई डी, है ना? पावर में कितना है इसके? माइनस 1, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता पावर वाली चीज का, उसके लिए रेगुलेशन लगाना पड़ता है। चलिए समझाते हैं कैसे करेंगे, देखिएगा अच्छे से, क्या कर रहे हैं बोलो यहाँ से, माइनस 20 तो बाहर है। अब जो पावर में आ गया तुम्हारे, तुमको नीचे भी वैसा ही लाना पड़ेगा पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे पावर माइनस 1 बाई डी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, समझे नहीं समझे? जिस चीज से तुमने डिवाइड किया उसी से क्या किया, और dx होता ही, आ गया क्या? डिवाइड और क्या चीज, मल्टीप्लाई, पावर में कितना है? माइनस 1, एन एक्स डी एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो तो सब कोई?
फॉर्मूला कहता है n(x(n-1). n(x) क्या चीज? n-1। पावर में कितना है? -1 को आगे ले आइए, -20, -1 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर -4 पे पावर -1 इस फॉर्मूला से इसको आगे लेके आए और -1 में कितना -1 कर -1 कर दिया, दैट्स इट। मैथमेटिक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा क्या? मैं तो सॉल्व कर लूं, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 20, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 पे पावर -2 और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ से? 2x हो जाएगा क्या? ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया? अब x इक्वल्स टू कितना वैल्यू लेना है बोलो? x इक्वल्स टू कितना वैल्यू लेना है? 4 माइक्रोमीटर्स रख दीजिए उठा के। अब बताओ x माइक्रोमीटर्स में ही दे रखा है, कन्वर्ट मत कर लेना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x इज गिवन इन, और जल्दी बताइए माइक्रोमीटर्स, तो डोंट कन्वर्ट इट नाउ, डायरेक्टली पुट करो आंसर लो। समझ में आया यहाँ पे? हाँ चलिए, x को माइक्रोमीटर्स में ही रखना है। e का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? 20। x की जगह कितना रखे बोलो? 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ना, 4 का क्या चीज? स्क्वायर माइनस 4, पावर में कितना? -2 इनटू 2 इनटू क्या हो जाएगा? 4। डोंट चेंज इट बिकॉज एक्स इज ऑलरेडी गिवन इन, क्या चीज बताइए? माइक्रोमीटर्स। अगर नहीं दिया होता तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होता। या तो गिवन है सवाल के अंदर। चलो रखो, अब कितना हो जाएगा बोलो? 20, 4 चक 16, 16 में से 4 गया, पावर में -2 करो, ये कितना हो जाएगा? 8। 20 इंटू 8 160, ये कितना हो जाएगा? 12, 12 पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1/12 का स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? ठीक ना? बोलो यार, 12 का -2 नीचे आके 12 का स्क्वायर होगा ना? मेरा 30 मार खान करके 12 का स्क्वायर मत करने लगना। तो पहले सॉल्व करो इसको, पता है 744 होता है, बट सॉल्व कर लिया आप इसको। कितने बार में हो जाएगा? 3। ये कितने बार में हो जाएगा? 40 हो जाएगा क्या? और कैंसिल होगा क्या? हाँ। ये कितने बार में? 10। ये कितना हो जाएगा? 3। 10 बाई क्या आ जाएगा? 9 इज द राइट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसका निकालना है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। इससे भी नहीं होगा, वोल्ट अपॉन मीटर। दोनों का दोनों चलता है, आप कोई भी यूज करो, आंसर ले। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया कैसे बना? ठीक ना? बस इस केस में मिस करना था कि आपको डिफरेंशिएशन क्या करना था। और ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना, सुन लो सारे बच्चे, जिस चीज से डिवाइड किया उसी चीज से मल्टीप्लाई, इसे गणित के अंदर चेन रूल कहा जाता है। कौन सा रूल कहते हैं? और ये कई बार इस्तेमाल होता है, आपको नजर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में। ठीक है? जिस चीज से डिवाइड उस चीज से मल्टीप्लाई। तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा एस्ट्रिक्स बना के लिख लेना। क्लियर है सभी को? ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हुआ? 4। पांचवा सवाल आपके लिए ये रहा, लिखिएगा। चलिए लिखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ई वेक्टर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर is given as is given as E naught x I cap, E naught x I cap, E naught x I cap, E naught x क्या चीज? I cap, whereas the value of E naught is 20 volt per meter square। लिखे सब कोई? where the value of E naught is 20 volt per meter square, 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 20 volt per meter square लिखा? 20 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। आगे लिखिएगा 20 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। हाँ लिखिएगा।
फाइंड द पोटेंशियल at origin. Find the potential at origin. Find the potential at origin. Potential at origin. Assuming that potential at 5 comma 4 is 0. Assuming that potential at 5 comma 4 is 0. Assuming that potential at 5 comma 4 is what, जल्दी बताइए 0. 5 comma 4 पे potential का वैल्यू कितना है 0. Find the potential at origin. Assuming that, ऐसा मानना है कि potential at 5 comma 4 is what, जल्दी बताइए 0. क्लियर है सभी को? कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है बोलो? कहाँ निकालना है पोटेंशियल? ऑरिजिन। ऑरिजिन का क्या होता है वैल्यू? कोऑर्डिनेट का 0 होता है ना? ऑरिजिन लाइज एट बताइए जल्दी बताइए 0,0। बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्लियर नजर आ रहा है? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, ठीक ना? अब चलिए सारे बच्चे बताना, एक्स पे डिपेंडेंट है तो याद करो वो आपको फॉर्मूला बताया था। पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? ऑरिजिन पे निकालना है। ऑरिजिन पे निकालना है तो पोटेंशियल 5,4 पे 0 है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई dx। अरे बोलो हाँ या नहीं? ई इंटू क्या चीज? dx। x इनिशियल से लेके x क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या नहीं? हमने dx का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि e किस पे वेरिएबल था बोलो? वेरिएबिलिटी या इंटीग्रेशन किसके टर्म में होने वाला है? x के टर्म। कोई बिग डील नहीं है। और e का वैल्यू कितना दे रखा बच्चे? ई नॉट एक्स कौन सा कैप? आई कैप। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं, ई नॉट का वैल्यू कितना है? 20। यहाँ पे क्या लिखोगे? x। कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप। अब मैग्नीट्यूड वाइज 20x का वैल्यू है ना, कितना वैल्यू है? 20x रखिए यहाँ पे। इंटीग्रेशन क्या रखेंगे? 20x इंटू क्या चीज? dx। x इनिशियल से लेके x फाइनल, कहाँ से x को उठाया गया? ओरिजिन से उठाया गया। गौर से पढ़िए सवाल को, यही सब गलतियां करेंगे आप। क्या लिखा है? फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन assuming that potential at 5,4 is what will be। तो कहाँ पे था? अब 5,4 में किसका काम है? 5 का या 4 का? क्यों 5 का? क्योंकि हम डील x से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? y से कर रहे हैं क्या? नहीं, y से कर रहे होते तो कर लेते। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5। और फाइनली कहाँ पहुंचना है? ऊपर में क्या डाल देंगे? 0। स्टेटमेंट लिखना आया सभी? समझ में आया? क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं? 0 पे। हमने 4 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? 4 का ये नल एंड वाइड है क्योंकि y एक्सिस का चर्चा ही नहीं है। y होता तो करते। आया समझ में? अब चलिए, अब क्या करें बच्चे बताओ यहाँ से? v फाइनल माइनस v इनिशियल। कोई बच्चा मुझे बता सकता है v इनिशियल का वैल्यू कितना है? 0। अज्यूमिंग दैट 5/4 का वैल्यू कितना है? और फाइनली यही निकालना है ना? तो ये मेरे लिए कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सवाल। मतलब कोई आप करने जाते हो ना एग्जामिनेशन में सवाल, तो भैया आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वहां पे। वहां मैं कई बार बोलता हूँ, अगर सोचने में वक्त बिता दिया आप कभी नहीं अचीव करेंगे पेपर को। आपको वहां पे देखना, इतनी एनालिसिस क्लियर होनी चाहिए कि भैया यहाँ पे यही लाएगा और यही सही है। इतना तगड़ा कंसेप्ट होना चाहिए, तब आपका देखो नंबर आ जाएगा। मेरे जितने भी, जब जब मैंने स्कोर किया काफी अच्छा अपने एकेडमिक्स में या कभी भी 95 प्लस से अगर अपने गणित में नंबर आए, तो उस नंबर के अंदर एक कॉमन बिहेवियर मैंने खुद के लिए देखा कि जब उस पेपर के अंदर कुछ ना सोचना पड़े ना, आप पेपर के अंदर जाएं और बहुत तेजी से पेन चलते जा रहा है और टाइम से पहले आधा घंटा पहले 20 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया बना के, उसमें गारंटेड था भैया 95 कोई नहीं रोकने वाला। और वही सच होता था। इसलिए आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये सब चीजें एकदम खटाखट दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर है? अब चलो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इनिशियल वैल्यू कितना लोगे बताओ? इनिशियल पॉइंट यही ना है, तो इनिशियल वैल्यू कितना है जल्दी बताइए? 0। तो v इनिशियल इज 0 एंड v फाइनल बच्चे हमें पता करना है। तो यहाँ से इनिशियल का वैल्यू कितना लिखेंगे? 0। अब बताइए क्या किसको बाहर कर दे? t के साथ क्या लगा हुआ है? x। कौन बाहर आ जाएगा? 20। क्या बचेगा अंदर? x dx। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 0। x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 5 से 0। तो v फाइनल माइनस 0 इज व्हाट? ये आ जाएगा -20। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर बाय 2 -20। 0 का स्क्वायर बाय 2 इज 0। 5 का स्क्वायर इज 25 बाय 2 लिखेंगे क्या? माइनस माइनस क्या कर देंगे इसको बोलो? प्लस 20 इंटू क्या हो जाएगा? 25 बाय क्या? 2। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स 250 वोल्ट। वी फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250।
आई होप सो क्लियर हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में? हाउ डज वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन फॉर डिफरेंट सम्स? ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लिखेंगे। कौन सा हो गया? 5 6? 5 या 6 बोलो। 5 हो गया क्या? दिखेगा एक सवाल, दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड electric field for a given system is given by electric field for a given system is given by E vector is equals to electric field for a given system is given by E vector is equals to y I cap, दिखेगा ऐसे करके y I cap और x j cap, y I cap और x j cap, y I cap x j cap अंडर ब्रैकेट न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, दिखेगा find the work done, find the work done, find the work done in order to carry a charge of 1 coulomb, in order to carry a charge of 1 coulomb, in order to carry a charge of 1 coulomb from RA vector 2I cap plus 2J cap, ऐसे लिखना, RA vector 2I cap plus 2J cap to RB vector I cap plus 4J cap, written on the board, please लिखिए यहाँ से। RA vector is equals to 2I cap plus 2J cap to RB vector I cap plus 4J cap, तो 4I plus J कर लेना, सॉरी आगे 4 कर लेना, J कर देना, 4I plus J cap। इसी को यहाँ पे समझ में आया कैसे किया? अब एक बात गौर करो, सारे बच्चे बताना, देखो ये केस में अगर इसको इंटीग्रेट करो, तभी कोई ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है? अब y के साथ I लगा हुआ है, जबकि y कौन से डायरेक्शन के लिए होता है? ये I कैप कौन सा डायरेक्शन है? जबकि y तो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। और उसके बाद कौन सा कैप लगा हुआ है? j कैप या I कैप? j कैप। और उसके लिए तुम डायरेक्शन देखोगे, उसके लिए डायरेक्शन देखोगे, तुम्हारे यहाँ पे j कैप लगा है, जिसकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक ना? अब चलिए लेकिन एक बार करके देखते हैं इसको कैसे करना है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन कौन से डायरेक्शन में वेरी कर रहा है? एक्स में भी और वाई में भी। हमको करना है आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, सॉरी, अब मुझे अगर निकालना है यहाँ से पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो वी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे? वी इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू dx, अरे बोलो हाँ या नहीं, प्लस dy इंटू dy, करेंगे क्या? कर देंगे यहाँ पे। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको अंडर ब्रैकेट कर लेता हूँ। तो दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो या ब्रैकेट करके इंटीग्रेशन आगे लगा दो, बात एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ से? अब EX के लिए वैल्यू कितना है बोलो? Y कितना वैल्यू है? Y, और ये कितना है? dx। और EY के लिए कितना है? x कितना है? dy। अरे आया नहीं आया? अब बताइए RA का वैल्यू कहाँ शुरू हो रहा है? 2,2 से हो रहा है क्या? और वो क्या है? 4,1। ले रहे हैं यहाँ से, ये 2,2 से शुरू हो रहे हैं क्या? और यहाँ 4,1। आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डी किसके साथ लगा हुआ है? एक्स के साथ। तो डी किसके साथ लगा है? केवल एक्स वेरिएबल है क्या? वाई भी तो वेरिएबल है। एक्स में वेरिएबल है और कौन वेरिएबल है? वाई। अरे बोलो हाँ या नहीं?
तो दोनों के लिमिट्स रखने पड़ेंगे, x के भी और y के। पहले ये समझ में आया सभी को? तो क्या क्लियर है? और यहाँ कौन वेरी कर रहा है? x यहाँ पे तो वेरिएबल दोनों लिमिट्स का रखा हैगा ना। तो ये कहाँ शुरू हो रहा है? 2,2 से। 2,2 से कहाँ पे जा रहा है? 4,1 तक। क्लियर है? आया समझ में? अब सुनो मेरी बात को। ये कैसे करेंगे भैया इंटीग्रेट? यहाँ तो y के साथ आपने x लगा दिया है, x के साथ y लगा दिया है। इस केस में समझना क्या है? ये डिफरेंशिएबिलिटी का केस है। अगर जिस बच्चे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता बहुत गौर से सुनिएगा। जब आपको सुनो मेरी बात को, जब आपको डिफरेंशिएशन दिया जाए x इंटू वाई का, इसका जल्दी बताइए, x इंटू और दोनों वेरी कर रहे हैं, दोनों बदल रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं? पहले x को छोड़ते हैं, y को डिफरेंशिएट हो, फिर y को छोड़ते हैं, x को। सारे बच्चे सुनना, जहां पे ऐसा वेरिएबिलिटी डिफरेंशिएशन हो जहां पे x और y दोनों वेरी कर रहा हो, तो अगर दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तो x को छोड़ो y का डिफरेंशिएशन, y छोड़ो x का, तो x को छोड़ो y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़ो। अब इस टर्म को पकड़ो और उस टर्म को देखो, आया समझ में? एक्चुअली dx इंटू y का डिफरेंशिएबिलिटी है वो। आया नहीं आया? ये बोलो। जब कभी दो क्वांटिटी वेरी करती हैं तो उस केस में हमको एक को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक ना? इन केस एक बात बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को आपत्ति दिक्कत है, वैसे तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, अगर आप आना चाहो तो आपके लिए एक ऑप्शन दे रहा हूं, आज 4 PM पे मैं बेसिक मैथ्स ही करवाऊंगा, ठीक है? इन केस किसी को रिक्वायरमेंट है तो आके अपना कंप्लीट करेंगे ये चीज। अगर आता है तो वेल एंड गुड, वैसे मैं इस क्लास में ही बता दूंगा किसी दिन, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्लास में प्रॉमिस करता हूँ बता दूं, ठीक है? आधे के साथ पहले मैथ्स ही बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आते के साथ फिजिक्स की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आते के साथ पहले मैं डिफरेंशिएशन ही कराऊंगा परसों, ठीक है? नहीं तो किसी बच्चे को आ रहा है तो आज 4 PM होने वाला है, आप अपना देख लें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बस, क्योंकि आज क्लास 11th का स्टार्ट हो रहा है, पहले क्लास के अंदर थोड़ा बहुत इंट्रो इसी का करवाते हैं, ठीक है? परसों सुन लो, परसों मैं डिफरेंशिएशन सबसे पहले इंटीग्रेशन करवा दूंगा आपका एक ऑर्डर में, लेकिन प्लीज ये सारा 11th का किया गया पाप एक बार फिनिश कर लेना, ठीक ना? फिर ये मत बोलना मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, क्योंकि वो दिक्कतें आएंगी आपको, ठीक ना? चलो, समझ में आया कैसे करना है? सुनो, एक मिनट सुनो। जहां भी मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया वहां सिंगल डिफरेंशिएबिलिटी होती है, मतलब क्या कि वहां पे एक वेरिएबल काम करता है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल होते हैं, तो एक को छोड़ के पहले दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन, ये रूल होता है, ठीक है? अब मल्टीप्लीकेशन रूल पढ़ाई हुआ बच्चे ने 11th में। अब बताओ क्या इस पूरे टर्म को क्या ये लिख सकते हैं क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? डी एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक? 2,2 से लेके बोलो कहाँ से? 4,1 तक। अब बताओ तो सारे बच्चे बताना, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये तो कई बार बताया। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स वाई क्या हो जाएगा? तो क्या इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई होगा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2,2 से लेके बोलो कहाँ तक? 4,1 तक। कर लेंगे क्या बोलो यार, यस और नो आ जाएगा? 2,2 से लेके कितना? 4 का। एक बार नीचे 2,2 रखो, एक बार क्या रखोगे? 4 को। 4 वन जा, 4 टू जा, 4 माइनस 4 0। अरे नहीं आया, देखो ना यहाँ पे 4 इंटू 1 रखोगे कितना आ जाएगा? 4 4 इंटू 2 4 4 माइनस 4 0। तो ये कितना एक्चुअली आंसर आएगा? 0। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिक चेंज इन पोटेंशियल ही 0 आया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, बताया ना? चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 0। तो Q इंटू 0 इज व्हाट? जल्दी बताइए। 0। ये अच्छा सवाल। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? कॉपी द क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6।
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल के साथ। एलिमिनेशन का अभी तक का सबसे तगड़ा वाला टॉपिक कल होने वाला है। इसलिए प्लीज जिनका भी एग्जामिनेशन भी है वो क्लासेस नहीं छोड़ेंगे। आप साढ़े 9 बजे लीव कर जाना, वो मैं अलाउ कर दूंगा, बट प्लीज डोंट मिस द क्लास। नहीं तो आप फिर ये मत बोलना ऑनलाइन में ये दिक्कत हो रहा था मेरे साथ। कोशिश करना कल नहीं एब्सेंट करने का। और तुम्हारे एग्जामिनेशन में रहता क्या है भाई? चोरी ही तो करते हो बैठ के। कौन सा तैयारी करते हो घर में बैठ के? चोरी नहीं चलता है। और नहीं भी लिखोगे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहले हिंदी इंग्लिश में तो बचपन से तुम नहीं पढ़े हो कुछ। हिंदी इंग्लिश में बचपन में भी पढ़े थे। हिंदी इंग्लिश में पढ़ के गए थे कभी एग्जामिनेशन में? सुनो, लिटरेचर पर्सन के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ता है कि नहीं? ग्रामर ऐसे ही पता नहीं कहाँ से एरर मिल जाता है। हमें भी आ जाता था। नोटिस ऐसे राइटिंग सलाह से ही चलता है वो तो। बस एक लिटरेचर में रह जाता है, कभी कभी गंदा सा पोइट्री रहता है ना, उसमें दिक्कत होता है बस। हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या मेजर अभी? NH 31 पर कोई ट्रैक्टर चढ़ा दिया स्कॉर्पियो के। ट्रक ट्रक। 7 लोग। वो शादी से रिटर्न हो रहा है। अभी वो इन शॉर्ट्स में आया हुआ था। किसी को कोई आपत्ति तो पूछ लीजिए। मैं होमवर्क दिया था। नहीं दिया होमवर्क? कितने तक करवाया था? 31? आज फिनिश करा दूं, पूरा ही दे दूंगा। करते रहना घर। नहीं, सेकेंड चैप्टर का ये 50% हिस्सा है। ये 50% एक कैपेसिटर नाम का टॉपिक है। नेक्स्ट डे भी क्वेश्चन ही करवाऊंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा कैपेसिटर। कुछ पोर्शंस नीट और सीबीएसई सिलेबस देना वो। बिहार बोर्ड में कोई इनोवेशन नहीं होता। जो चलता आ रहा चलने दो उसी चीज।
फिनिश्ड? वाह! लास्ट वाला सवाल क्लियर है? नहीं है क्लियर? लास्ट सेट क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत? पीछे वाले को पता करना पड़ता है वो कर क्या रहे हैं। साले सो जाते हैं कुछ-कुछ। तो फ़ोन जमा कर देगा कल से और गायब नहीं हुआ फ़ोन करूँगा काश घर पे। गायब होता है उसके मुँह उल्लू की तरह बना के बैठा रहता है। समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ? फालतू क्या आप कर रहा है आजकल तो? घर में ताला मार के बैठा रहता है हद इंसान। मैंने तो घर के लिए चौकीदार है तू। ताला चाबी नाम का कोई चीज़ होता है। हाँ, दिन में ही ले जाता है। हाँ, दिन में ही ले जाता है। हद है लेकिन। मेरे भी घर में पेरेंट्स आते-जाते रहते हैं। तो क्या मैं यहाँ आना बंद कर दूँ क्या? आइए सवालों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा है। सवाल नंबर 7 हो गया? ये क्या? आओ इसी स्तर पे एक सवाल कराया जाए बढ़िया वाला। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया था ना? प्लीज़ गो थ्रू इट। डिफरेंशिएशन भी फॉर्मूले पढ़े 11th क्लास में। 11th क्लास में डिफरेंशिएशन रूल्स किसने-किसने पढ़ रखा है? मेरे से पढ़ने वाले तो पढ़ ही रखे हैं और कोई? हाँ? कोई नहीं पढ़े हैं? पढ़ा है? पढ़े हो? और सुनो, आज बच्चे बता देना आज से उन लोगों का 10th 11th 9th का शुरू है। वैसे 10th का अभी थोड़ा-सा क्या हो सकता है एग्जामिनेशन चल रहा है बच्चों का। तो होली तक मैं ऑसिलेटरी मान सकता हूँ कि ये पेपर 10th 10th का ना? नहीं 11th सॉरी 9th का। हाँ, सुन लीजिए। उसका इसलिए बता रहा हूँ देखो, जितना रिसेंट आवर्स में मेरे बच्चे जॉइन करते हैं 9-10 वाले स्पेशली बता रहा हूँ। उनका मैथ्स मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खींचेगा ना। अगर अभी से लेके अगस्त तक उनका सिलेबस ही निपट जाता है। सब कुछ। गणित का मैं ही 5% पढ़ा देता हूँ। एपी, जीपी, एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर आर एस अग्रवाल साहब खटाखट खटाखट उसको चलता ही गर्दा उड़ा देते हैं। मैथ्स में तो और मजा आता है उनके साथ। वो लल्लू लल्लू सवाल लाएंगे कुछ एग्जाम्पलर वाले। दीपक सर अपने ही सर है। मतलब उनका ना खतरनाक लेवल का कंसेप्ट है, पूछो ही मत। ये टीचर बस एक ही उस टीचर के अंदर बस है, वो इंसान सीधा है बस। यार यहाँ पे ना टीचर्स को ट्यूशन दे सकता है वो, इतना नॉलेज है उसके पास। नहीं मैं पढ़ा हूँ ग्रेजुएशन पार्ट 2 में, सर से। मैं पढ़ा हूँ, वो मेरे टीचर हैं। तो तुम जान ही रहे हो मैं क्या हूँ, फिर वो समझ लो कितने आगे। एक बार हाँ, सच में बता रहा हूँ, सर इज़ वेरी नेक्स्ट लेवल के टीचर हैं यार वो। बस एक इंसान के अंदर क्या है कि सीधे बहुत, ही इज़ टू जेंटल। अभी फ़ोन करके बोल दो ना यहाँ आ जाइए। कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, वो पहुँच जाएँगे। हाँ, यही तो सीधापन है उस इंसान के अंदर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये मत समझना कि उनकी फैमिली ऐसी है। ही इज़ सन ऑफ बैंक मैनेजर स्केल 4 थे उनके पापा। स्केल 4 मैनेजर है उनके पापा जी। कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं है वो। और उसके घर में उनकी सिस्टर्स जो अभी दीदी लोग का शादी हो गया, या देख लो उनको तुमको आश्चर्य लगेगा, कितनी स्टैंडर्ड मेंटेन करके सब रहते हैं। कितने अच्छे हैं देखने में सब के सब। सारी बहन अच्छी खासी। सर के साथ कुछ ड्रामा है, वो अलग बात है, लेकिन ही इज़ वेरी नेक्स्ट लेवल का इंसान। यार वैसा मैंने इंसान अपने लाइफ के अंदर नहीं देखा। अभी बोल दो ये काम करना है, 1 घंटा के अंदर फिनिश। ये अभी करना है, कोई आलस नहीं, अभी चले आएँगे। धूप रहे, गर्मी, बरसात कोई मतलब। वो इंसान तभी क्लास छोड़ता है जब 100 से ऊपर फीवर आता है। 98-99 रेस्ट कर लेता है। वो सर मतलब नेक्स्ट लेवल का मैं तो देखता हूँ ना यार क्या क्वालिटी है इसके अंदर। ना कोई घमंड ना कुछ, इतना सीधा कि पूछो मत। अब ऐसे लोग को प्रायोरिटी ना दिया जाए तो किसको देंगे? सीधी बात है। अगर मैं ऐसे लोगों को हेल्प ना करूँ
वो करने में तो मेरा तो सारा किया धरा है व्यर्थ है फिर। मैं तो ऐसे लोगों को खोजता हूँ और जाँचता हूँ मार्केट के अंदर। चतुर चापलूस लोग को नहीं पहचानता मैं, उनकी कमी नहीं है धरती पे। और जिनके अंदर क्रेविंग है ना काम का, आई गारंटीड बस साथ में जुड़ के रहे ना, कहाँ से कहाँ मैं उनको लेके चला जाऊँगा। बस वो जुड़ के रहे बस। और सर के ऐसा मैंने नहीं देखा। अभी दे दो तुम और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सर बनाते हैं। मेरे क्वेश्चन का जितना फॉर्मेट फॉन्ट देखते हो ना आप, वो सर का है। एक्सचेंज से लेके तुम चले जाओ वहाँ तक, केंद्रीय विद्यालय तक। एक भी टाइप करके दे देगा ना वैसा तुम बोल देना आके, किसी को नहीं आता। नहीं आता, इन्हें नहीं आता साइंस का पेपर टाइप करना। इन्हें सिम्बॉल्स ही नहीं पहचानना आता। लिम्डा बोलो उल्टा घुमा देगा, मिरर इमेज बना देगा उसका। इंटीग्रेशन का सिम्बॉल नहीं देगा अच्छे से। मैथ्स बनाने में इन्हें 1 दिन लग जाता है इधर सुबह से लेकर रात तक। टाइपिंग बस हिंदी इंग्लिश करते हैं। इनको टेक्निकल टाइपिंग नहीं आती। मैंने देख रखा है। मैंने दिया है काम लोगों को, नहीं कर पाते। एरर समझाते रहो, इंटीग्रेशन कर देंगे, बोलो 0 बैठा नहीं, यहाँ पे डब्बा छोड़ देंगे। अब बच्चा करेक्ट कराते रहो। तुम अपने क्वेश्चन में देखना एक भी करेक्शंस नहीं होता। ज़्यादातर क्वेश्चन में बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होता है हर बारी में, लेकिन वो कभी नहीं गलती करते। वही इंसान यार, ही इज जस्ट लाइक रेयर ऑफ रेयर पर्सन है, सब कोई नहीं हो सकता वैसा। चलिए 7 आ जाओ, सवाल देखो। हाँ, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, चल लिखो। An infinite cylinder of radius r naught. 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 Radius r naught. Radius r naught. Carrying a linear charge density lambda. Carrying a linear charge density lambda. Linear charge density. Density lambda. Linear charge density lambda. लिखा, स्टॉप डाले. The equation of equipotential surface for the cylinder is the relation of equipotential surface. The relation of equipotential surface. The equation लिखा है ना? The equation of equipotential relation लिखा है equation. The equation of equipotential surface for the cylinder is the equation of equipotential surface for the cylinder is 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 लिखा सबने, लिखा, आ जाओ समझ जाओ, बढ़िया सवाल, अच्छा लेवल का। इनफाइनाइट सिलेंडर्स का नाम सुनो। इनफाइनाइट सिलेंडर एक वायर की तरह से होता है, बोलो यार यस और। तुमने ईपीएस बनाया है इसका, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली। ये इन्फिनिटली लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है। क्या वायर एक सिलेंडर होता है? वायर इज अ सिलेंडर ऑफ वेरी थिन रेडियस, या फिर क्या नेग्लिजिबल रेडियस। लेंथ के कंपेयर में तार का रेडियस जो होता है काफी कम होता है, बिकॉज उसका क्रॉस सेक्शन कम। अब बताओ यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 2k लिम्डा बाय आर, और एक था लिम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने डिस्कस किया इस चीज पे, बोलो हाँ या नहीं? ये डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलो यार। आप देखोगे वहां पे निकाला है। इसका ईपीएस बनाना है, क्या बनाना है? ईपीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर या अंदर? वाई बाहर, वाई बाहर, बिकॉज ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। और इसी से रिलेटेड तुमको एक ईपीएस बनाना है, तो इसका ईपीएस भी सिलेंड्रिकल शेप का बनता है। कौन से शेप का बनता है? सिलेंड्रिकल शेप का। इसका ईपीएस भी बनेगा, कौन शेप का बनेगा? सिलेंड्रिकल। ये जो मैं बाहर बनाई ये ईपीएस बनाया है, ये कौन शेप का होगा जल्दी बताइए? सिलेंड्रिकल शेप का होगा। अब ये वायर मेरा कैसा है वायर है, जल्दी बताओ? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई दिक्कत किसी की? आया समझ में? वेल एंड गुड।
अब चलिए मुझे निकालना है किसका वैल्यू, मुझे निकालना है वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस का भैया आप कैसे निकालेंगे वैल्यू? अच्छा रेडियस का कोई डेटा तो नहीं लिखवाया ना? रेडियस आर नॉट लिखवाया है क्या? रेडियस क्या लिखवाया है? आर नॉट। चलिए हाँ, रेडियस लिखा है आर नॉट। सुनो सारे बच्चे बताना यहाँ पे, फोकस है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, देखना बहुत अच्छा। आज तक ईपीएस तुमने ड्रॉ किया, ईपीएस मैंने बनवाया ना आपको, जैसे मैंने बोला था ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ईपीएस बनेगा, इसको ईपीएस कह रहे हैं। ईपीएस का इक्वेशन मैं निकाल के दिखाता हूँ, इक्वेशंस भी बनते हैं ईपीएस के। देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या था फॉर्मूला, चलो बताओ। माइनस ई इंटू क्या चीज, डी आर। बोलो अग्री करते हैं, ई इंटू क्या चीज, डी आर। ई का वैल्यू कितना है बोलो सारे बच्चे, ई का वैल्यू कितना है लिखा हुआ तो है, बोलो क्या है। मतलब वैल्यू है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या 2 के लेमडा बाय आर। आपने यही क्यों यूज किया? क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटी का जिक्र है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, लेमडा का चर्चा किया है, आ जाओ कर ले चर्चा। तो लेमडा बाय क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज, आर इंटू डी आर। करिए सर, इसका रेडियस कहां से कहां तक, माइनस साइन या प्लस साइन, माइनस साइन। आर नॉट से क्या चीज, आर। आर नॉट से क्या मान लो, आर। इसका रेडियस आर नॉट है और मान चलो मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, आर। आर नॉट से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, आर। मुझे नहीं पता, मैं एक रेडियस आर मान लिया। अब बताओ वी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे, वी इनिशियल, माइनस साइन यहाँ रखेंगे। बताओ डी के साथ क्या लगा हुआ है, सारे बच्चे इंटीग्रेशन फिर से, डी के साथ क्या लगा हुआ है, आर। आर वेरिएबल या कांस्टेंट, अंदर रहने का हक किसे है, केवल आर को या किसी और को, आर को। तो किसको किसको बाहर निकाल दे, लेमडा भैया बाहर निकलेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अरे हाँ या नहीं। बचा अंदर कौन, डी आर। और कौन बचा, आर। कहां से कहां तक, आर नॉट से आर। नहीं आया, बोलो यार, यस और नो। वी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे, वी इनिशियल इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या नहीं। डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन लॉग बेस ई आर या एल एन आर, याद आया। देखो बोला है नेचुरल लॉग, अरे हाँ या नहीं। अब तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे ही लग रहा है कि 10-50 बार मैंने बोल दिया होगा अभी तक में क्लास में। इसका इंटीग्रेशन होता है किसका किसका, बोलो। dx बाय x का ln x, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, या फिर इसको ln x कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं log बेस ई एक्स, एक ही बात है। ln x कह लो, नेचुरल लॉग कह लो, log बेस ई एक्स कह लो, बात एक ही है। इसी का एक्सपेंशन फॉर्म एक होता है 2.303 log बेस 10x। ये सब मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस होगा, ठीक ना। तो बी वेयर अबाउट दैट, जिस दिन मैथमेटिकल टूल्स कराऊंगा उस दिन बताते चलूंगा, बट साइड वाइज आप सीखते चले। और देखो कई बार ये फॉर्मूला आ चुका है अभी तक में, अभी तक में ही कई बार आ चुका है। तो इसका कितना हो जाएगा डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन, एल एन आर कहां से कहां तक, आर नॉट से आर, ठीक है। वी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे, वी इनिशियल माइनस लेमडा 2 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एल एन। एक बार आर की जगह आर, एक बार आर की जगह एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट हो जाएगा। बोलो बच्चों, आएगा नहीं आएगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, और चलो आ जाओ क्या लिखा है बोलो यहाँ पे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लॉग ए माइनस लॉग बी, आपको बोलो यार। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। आंसू, मीम्स पढ़ना बंद करें, मीम्स नहीं काम आएगा, यही काम आएगा। तो देखिए एल एन आर और क्या चाहिए, एल एन आर नॉट, तो क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, माइनस लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, अरे बोलो, आर बाय आर नॉट। तुम सीखे क्या, अरे बोलो हाँ या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सभी को, करो क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो जाएगा, लेमडा, माइनस या प्लस, माइनस, माइनस साइन इधर लेके आ रहे, वी फाइनल माइनस क्या चीज, वी इनिशियल, एल एन आर बाय क्या चीज, आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहानी सुनना, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, dx by x का इंटीग्रेशन, dx by x का इंटीग्रेशन ln x या फिर log बेस ई एक्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत है यहाँ से। इसे कौन सा लॉग कह देते हैं, नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग कह देते हैं, नेचुरल लॉग। किसी दिन तुमको पढ़ाऊंगा गणित में, बता रहा हूँ मैं, ये होगा एक क्लास में लूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का,
और एक दिन 2 से 3 घंटे का पूरा सेशन लूँगा, इसमें केवल मैथ्स बताऊँगा। तो बायनोमियल एक्सपेंशन ये लॉग वॉग जितना है, सब रिक्वायरमेंट बता दूँगा। फिज़िक्स में उतना सफिशिएंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिज़िक्स का बता रहा हूँ। ये क्लियर है? नेचुरल लॉ। अब बताओ यहाँ से ln A माइनस ln क्या चाहिए बी? अब यहाँ से कहानी सुनो, एक और चीज़। एक तो पहले ये वाला याद रखना, ये वाला याद रखोगे ही और एक चीज़ और, अगर ln x इक्वल्स टू a है, ऐसा ln x इक्वल्स टू क्या है? a एक इक्वेशन है। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, बोलो सब कोई। log बेस ex इक्वल्स टू a, हाँ या नहीं? अरे यार ln x को ही तो लिखते हैं log बेस e, तो पढ़ते हैं log बेस ex। तो क्या होता है फॉर्मूला याद रखना, x बराबर e पे पावर a, इसी का एक्सपेंशन फॉर्म। क्या होता है बोलो सबको, x बराबर e पे पावर a। कहाँ कहाँ भैया ये आता है? ये केमिस्ट्री में 2 जगह आएगा। अभी बता देता हूँ, वहां पे एक इक्वेशन आता है, उसे कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कहते हैं? आर्हेनियस। तुमको फील आ जाएगा अभी देख के। ये इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वहां पे इसका यूज हुआ है एक बार, ठीक ना? और डिटेल से यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे चल के बाद। तो वहां पे ऐसा फॉर्म आएगा आपको देखने के लिए, और वहां पे फिर से ये रेकर आएगा, अभी बता दे रहा हूँ। फिर से ये रेकरेंस ऑर्डर में आएगा केमिकल काइनेटिक्स के, और इसमें फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज में आएगा। वहाँ एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वहां भी एक चर्चा होता है, वहां पे ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। ये सारा रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे वहां जाके, ठीक ना? और ये सब इसी से डिराइव होके आएगा, बार 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 एक ही चीज पे। इसलिए मैं तुमको साइड वाइज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यूज होता है, ये आरएनएस इक्वेशन में यूज होता है, केमिस्ट्री के अंदर बता रहा हूँ। फिजिक्स में तो पता ही नहीं कितनी बार आएगा, ठीक ना? इसलिए प्लीज प्रिपेयर अबाउट दैट। और याद रखना, कार्बन डेटिंग प्रोसेस बायोलॉजी का भी हिस्सा है, और n इज इक्वल टू n नॉट और माइनस लेमडा टी कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, जहाँ पे तुम किसी चीज का ईयर या एज निकालते हो, कितना पुराना फ्यूल्स है। पढ़ते हैं ना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, हड्डी मिल गया, जानवर कितना पुराना है। यस और नो, ठीक ना? उसी तरीके से, हाँ, ऑब्वियस ही बात है। जब इंसान को बर्न कर दिया जाता है, और उसके बर्निंग सैंपल्स सुने होंगे ना कई बार, एक्सीडेंट्स हो गया या फिर मर्डर कर दिया गया, मर्डर करने के बाद बॉडी को जला दिया गया और उसके सैंपल्स मिले, तो फॉरेंसिक जांच वाले लेके आते हैं। उसके बाद वो पता करते हैं डेथ का टाइम। तो किससे पता चलता है? वो जो रेसिड्यू बच जाता है बोन्स का, उससे वो बर्निंग टाइम को पता कर लेते हैं, कितने पहले इस इंसान को बर्न किया गया था। तो वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से यूज। आप कभी एक बात और समझ लो, कभी भी कोई इंसान बोले ना, तुम मेरे से ज्यादा बड़ा नहीं बन सकते, छोटा नहीं बन सकते, याद रखना, वही इंसान कोई स्ट्रीम में बड़ा हो सकता है बस। तो तुलना तो बिल्कुल ना करें। बात समझ में आ गई? मतलब वही बातें हो गई। एक कन्फेक्शनरी शॉप में मिठाई बनाने वालों को आप कह रहे हो जाके कि भैया तुम कोडिंग कर दो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के। एक कोडर मिठाई अच्छा नहीं बना सकता, और एक मिठाई बनाने वाला कोडिंग अच्छा नहीं कर सकता। तो कंपैरिजन तो होना ही चाहिए ना। अब मिठाई बनाने वाला भी करोड़ों छाप सकता है, अगर उसकी मिठाई काफी पॉपुलर है तो। वर्ल्ड वाइड जाती है उसकी मिठाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है इसका। और एक कोडिंग करने वाला माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, तो वही करोड़ करोड़ बना सकता है। तो तुलना तो किसी चीज में किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, सबकी, अगर आपको बड़ा एम्पायर बनाना है, तो जितने अलग-अलग टैलेंट्स हैं ना, उनको एक साथ असेमिलेट करने की कोशिश, तब तुम्हारी कंपनी बराबर होती है। जैसे अंबानी जी को देखते हो ना, आम भी बेच लेते हैं, पेट्रोलियम भी बना लेते हैं, नेटवर्क भी चला लेते हैं। ना तो उनको आम उगाना आता है, ना पेट्रोल बनाना आता है, समझ आ रही बात? ना कोडिंग करना आता है। साला सबका मालिक वो अकेला है। समझ में आ रही बात है? तो बिज़नेस माइंडसेट कहा जाता है। कभी भी ये मत करना है, तुम तो छोटा है, तुम तो बड़ा है, कोई नहीं। ये छोटे लोग बोलते हैं। ln r बाय क्या हो जाएगा? r। आओ कहानी सीखे। फोकस हियर। इसी को क्या लिख सकते हैं बोलो? log बेस e r बाय r नॉट। अरे हाँ या नहीं? तो बताओ यहाँ से। log बेस e x, x का काम ये कर रहा है भाई साहब। मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ। देखना, देवी और सज्जनों, इधर देखिए, r बाय क्या चीज? r नॉट। इसको लिखा, थोड़ा कंपेयर कीजिए तो इसी क्वेश्चन से। ये पूरा टर्म ए का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। देखो देखो यार, अरे हाँ या नहीं? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ लोग मंजूली की तरह देखते हैं, साला भूत आ जाता है देह पर। आर बाय क्या चीज? आर नॉट। क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? आर बाय क्या हो जाएगा? आर नॉट। ई इधर लेके जाएंगे, ये पावर क्या होगा बोलो? अरे बोलो, ये पूरा हो जाएगा लल्लू लाल। टू पाई बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो जाएगा?
लेमडा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे होगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर नॉट ई पे पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाएगा, लेमडा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बहुत ही अच्छा सवाल। नीट का क्वेश्चन है ये। आया समझ में कैसे क्वेश्चन डिजाइन होता है। आपसे इक्वेशंस भी कैलकुलेट कराया, आप डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने एक एक चीज को तोड़ के समझाया। अगले बार 3 से 4 बार एक करोगे, ये चीज बहुत आसान लगने लगेगा। समझ में आया कैसे हुआ। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, कहीं पे किसी को दिक्कत आपत्ति बोलो, मैं फिर से रेकर कर दूंगा। तो हाँ, कहाँ से आवाज आया, अच्छा मैं देख रहा था ये लड़का में कौन ऐसा आवाज निकाल रहा है। लग रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ फोकस है यार, देखा जाए आपकी डिमांड पर एक बार ये फिर से ये सवाल इधर देखिए। ई का वैल्यू देखो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ईडीआर रखा क्या, ई का वैल्यू कितना है बोलो, अरे बोलो सब एक साथ। ठीक है ना, फोन हटा दो, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, हाँ नहीं आया, गर्लफ्रेंड का मैसेज था, नहीं ना, कर क्यों गया, बोला हाँ भैया हमने अंदर 4 दिन पहले हाय भेजा था, उसी का रिप्लाई है, इधर देखो इंस्टाग्राम पे, इधर देखो, हाँ फोकस है यार। तो ई का वैल्यू कितना लगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी के साथ क्या लगाया, आर, अंदर रहने का हक किसको, आर को या किसी और को, आर को,